राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख सबके प्यारे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने आज लखनऊ में सत्संग फरमाया। वहां शब्द, भक्ति, दिव्यता और रूहानियत का एक अलग ही संगम देखने को मिला। आज 13 अप्रैल 2025 को लखनऊ की फिजा में एक अलग ही अलौकिक उत्साह देखने को मिला। सत्संग घर में आज शहर के अलग अलग कोनों के साथ साथ कई अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में संगत बाबा जी के दर्शनों और बाबा जी के सत्संग को सुनने की आस मन में लेकर वहां पर पहुंची। करीब 4 लाख से अधिक की संख्या में संगत वहां पर पहुंची और बाबा जी के सत्संग को सुना। वहीं सेवादार भाई बहनों ने भी अपनी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी और व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। जब सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी, तभी वहां पर एक अद्भुत शांतिपूर्ण ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। सत्संग पंडाल श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ था। सभी की निगाहें बस एक ही ओर थी, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का दर्शन और उनके मुख से निकलने वाले शब्द जो आत्मा को सीधे छू जाएं। आज बाबा जी ने जिस वाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया वो थी स्वामी हजूर जी महाराज की वाणी, धुन सुनकर मन समझाई। कोट यतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी फरमाते हैं कि हुजूर स्वामी जी महाराज हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन को वश में करना कितना जरूरी है। बाबा जी ने समझाया कि आज का इंसान अपने हर अच्छे बुरे कर्म में अपने मन का गुलाम बना हुआ है। वह पूरी तरह से बाहर मुखी हो चुका है। इंसान ने कभी अपने अंदर उतरकर अपने मन को समझाने की कोशिश ही नहीं की। बाबा जी ने बताया कि समय समय पर कई महापुरुष इस दुनिया में आए और उन्होंने बाहरी साधनों का सहारा लेकर हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमने उन साधनों को ही अंतिम सच मान लिया और वहीं पर अटक कर रह गए। हमने अपने भीतर झांकने, मन को समझाने और उसे अपने बस में करने का प्रयास कभी किया ही नहीं। अगर हम मन के गुलाम बनकर रहेंगे, मन के अधीन रहेंगे, तो जिस तरह खाली हाथ आए थे उसी तरह एक दिन खाली हाथ इस दुनिया से चले भी जाएंगे और फिर हमारा इसी तरह से आना जाना लगा रहेगा। हम इसी तरह से 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। बाबा जी ने हजूर स्वामी जी महाराज को याद करते हुए फरमाया कि हजूर जी अक्सर फरमाते थे अगर मन को काबू में कर लिया जाए तो वह सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर मन काबू में ना हो तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। आगे बाबा जी ने फरमाया कि धीरे धीरे एक धारणा बन गई कि शायद हमारे भीतर 2 मन हैं। एक जो हमें अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा जो हमें बुराई की ओर ले जाता है, सत्संग से, गुरुओं से दूर कर देता है, विमुख कर देता है। लेकिन बाबा जी ने इस भ्रम को दूर करते हुए कबीर साहब जी की वाणी के जरिए समझाया कि कबीरा मन तो एक है, भावें जहां लगाएं, भावें गुरु की भक्ति करे, भावें विषय कमाए। बाबा जी ने उल्लेख किया कि मन केवल एक ही है। यही एक मन हमें दोनों दिशाओं में खींचता है, अच्छाई की ओर भी और बुराई की ओर भी। बाबा जी ने समझाया कि अब यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम मन के पीछे चलते हैं या उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज हम खुद ही मन के गुलाम बन चुके हैं। मन जैसा कहता है हम वैसा ही करने लगते हैं। जरा सी परेशानी में हम बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। बाबा जी ने यह कहा कि यह पूरा नाटक जो है वो मन का ही रचा हुआ है। मन तो चाहता ही नहीं कि हम मालिक से जुड़े। बाबा जी ने समझाया कि इस मन के ऊपर तो माया की इतनी मोटी परत चढ़ चुकी है कि वह अपनी असली पहचान ही भूल चुका है। माया की इस धुंध में मन अंधा हो चुका है और भटक गया है। इसके बाद बाबा जी ने मन के असली प्रकृति के बारे में समझाते हुए कहा
ऐ मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मतलब मन, तू परम ज्योति का अंश है, अपने असली मूल्य को पहचान। बाबा जी ने समझाया कि आज जो स्थिति हमारे मन की है वो इसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। मन मूल रूप से तो पवित्र और निर्मल था, लेकिन पिछले जन्मों की कर्मों की परतों ने इसे मैला बना दिया है। बाबा जी बोले, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या। यानी जन्मों जन्मों की मैल से मन काला हो गया है और इसी मैल को मन असल मान बैठा है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया कि जैसे एक साफ बर्तन अगर लंबे समय तक बिना धुले रखा जाए तो उस पर मैल जमने लग जाती है। धीरे धीरे वो बर्तन अपने ऊपर मैल को सच मानने लगता है। लेकिन क्या हो जब कोई बर्तन की गंदगी को हमें दिखाता है और हम उस बर्तन को घिस घिस कर साफ करने लगते हैं। हर बार साफ करने के बाद एक एक करके परत हटती जाती है और एक दिन वो बर्तन फिर से चमकने लगता है और बिल्कुल नया जैसा बन जाता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसकी असली पहचान तो वो चमकदार रूप था, ना कि वो मैला कुचैला रूप जिसे उसने खुद की सच्चाई मान लिया था। यही हाल हमारे मन का भी है। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं तो जन्मों के कर्मों की मैल की परतें एक एक करके हमारे मन से उतरने लगती हैं और एक दिन मन अपनी असल अवस्था को हासिल कर लेता है। उस दिन मन को समझ में आता है कि मेरी असल अवस्था तो ये थी और मैं मैल को ही सच समझ रहा था। बाबा जी ने फिर से एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे जब कपड़ा बहुत ज्यादा मैला हो जाता है और घर पर धोने से साफ नहीं होता तो हम उसे ललारिये के पास ले जाते हैं। ललारिया उस पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है जिससे दाग धब्बे छुप जाते हैं और कपड़ा नया सा लगने लगता है। वैसे ही हमें भी अपने मन पर मालिक के प्रेम का गहरा और गूढ़ा रंग चढ़ाना है, तभी हम अपने पुराने कर्मों के असर से मुक्त हो पाएंगे। बाबा जी ने फरमाया कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां ने साडियां रूहां। बाबा जी ने फरमाया कि हमें किसी ऐसे गुरुमुख की संगत करनी चाहिए जो हमें वो तरीका बताए जिससे हम अपने मन को शब्द से जोड़ सकें। यही रास्ता है जिससे मालिक के प्रेम का रंग हमारे भीतर उतरता है और हमारा मन फिर से अपनी असली निर्मल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाबा जी समझाते हैं कि पुराने समय में जब साधु संतों ने मन को वश में करने की ठानी तो उन्होंने दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर जंगल की राह चुन ली। वहां वर्षों तक कठोर तपस्या की, खुद को दुनिया से अलग रखा। लेकिन जब वापस लौटे और मन ने फिर से संसार की चमक धमक देखी तो उनका सालों तक किया हुआ तप एक ही पल में बिखर गया। इसके बाद एक नई सोच ने जन्म लिया। मन जो चाहता है उसे दे दो, शायद एक दिन खुद ही थक कर रुक जाएगा। लेकिन जब ऐसा किया तो नतीजा उल्टा निकला। मन की भूख तो मिटने के बजाय और तेज हो गई, उसकी चाहतें और ज्यादा बढ़ती चली गई। बाबा जी ने कहा कि हम मन की चाह पूरी करने में ऐसे उलझ गए हैं कि मालिक को भूल बैठे हैं जिसने हमें यह सब कुछ दिया है। इसे समझाने के लिए बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण समझाया। जब एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है। खेल खिलौने, मिठाइयाँ, रंग बिरंगे गुब्बारे, बड़े बड़े झूले। लेकिन जैसे ही पिता की उंगली छूटती है उसका मन इन सब से हटकर बस अपने पिता को ढूंढने में लग जाता है। उसे अब वही रंग बिरंगे खेल फीके लगने लगते हैं जो थोड़ी देर पहले उसको बहुत ज्यादा भा रहे थे, जो उसे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। हम भी आज उसी स्थिति में हैं। इस दुनिया के आकर्षणों में उलझकर हमने उस परम पिता की उंगली छोड़ दी है और उसी वजह से हम आज भटकाव और अधूरी संतुष्टि का जीवन जी रहे हैं। बाबा जी समझाते हैं कि रावण के 10 सर थे और वो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन मन के अधीन
ऐसा काम कर बैठा कि आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। क्या उसका ज्ञान उसको बचा पाया? बाबा जी ने बुल्ले शाह की एक बड़ी प्यारी साखी भी सुनाई कि कैसे इंसान मन के अधीन होकर अहंकार में खुद को इतना बड़ा समझता है कि मालिक को ही भूल बैठता है। बाबा जी ने फरमाया कि बुल्ले शाह एक सैयद परिवार से ताल्लुक रखते थे और इस्लाम में सैयदों को एक ऊंचा और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। जब बुल्ले शाह ने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निश्चय किया और किसी सच्चे सतगुरु की तलाश शुरू की तो उन्हें लंबे समय तक भटकना पड़ा। काफी खोजबीन के बाद किसी ने उन्हें बताया कि शाह अनायत नामक एक संत पूर्ण संत हैं और वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन बुल्ले शाह के मन में जात पात का घमंड था। उन्होंने सोचा, मैं तो एक सैयद हूं, ऊंची जाति का हूं, और शाह अनायत तो एक साधारण जाति के हैं। मैं उनके चरणों में कैसे जाऊं? आखिर लोग क्या कहेंगे? पर जब हर दिशा में तलाश कर लेने के बाद भी उन्हें अपने भीतर के प्रयास से कोई समाधान नहीं मिला तो वे अपने अहंकार को छोड़कर शाह अनायत के पास जा पहुंचे। उस समय शाह अनायत अपने खेत में पौधे लगा रहे थे। उन्होंने बुल्ले शाह को खुलकर कुछ नहीं बताया, बस सहज भाव से कहा, वह बुल्ला रबदा की पाना, इधरो पुटना उधरो लाना। इस एक वाक्य में उन्हें जीवन का रहस्य मिल गया और वे शाह अनायत के शिष्य बन गए। धीरे धीरे बुल्ले शाह की ख्याति फैलने लगी। लोग उनकी विनम्रता, भक्ति और सेवा भावना की सराहना करने लगे कि बुल्ले शाह ने नीची जाति वाले को गुरु बनाया। कुछ समय बाद बुल्ले शाह के घर एक शादी थी। उन्होंने अपने गुरु शाह अनायत को विशेष निमंत्रण भेजा, लेकिन शाह अनायत स्वयं नहीं आए बल्कि अपने एक साधारण से सेवक को भेज दिया। बुल्ले शाह ने उस सेवक को कोई विशेष मान नहीं दिया और उसे एक कोने में बिठा दिया। जब वो सेवक लौटकर शाह अनायत को यह सब बताता है तो शाह अनायत बुल्ले शाह से दूरी बना लेते हैं। गुरु के दर्शन ना मिलने पर बुल्ले शाह की आत्मा व्याकुल हो उठती है। वो हर कोशिश करते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन शाह अनायत उन्हें क्षमा नहीं करते और बुल्ले शाह अपने गुरु की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिरकार बुल्ले शाह एक नाचने वाली स्त्री का भेष धारण करके अपने गुरु के सामने नृत्य करते हुए पहुंच जाते हैं। शाह अनायत ने पूछा, क्या तू बुल्ला है? तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, नहीं जी, मैं तो भूला हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उस विनम्रता, समर्पण और पश्चाताप को देखकर शाह अनायत ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। यही वह क्षण था जब बुल्ले शाह का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया और वो एक सच्चे शिष्य बन गए। आगे बाबा जी ने इंसान की फितरत को समझाते हुए फरमाया, आज इंसान जब भी मालिक के आगे सर झुकाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ मांग जरूर जोड़ देता है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि मालिक से प्यार करना सीखो, उससे मांगते मत फिरो। जो कुछ भी जरूरी था मालिक ने बिना कहे तुम्हें दे दिया है। मालिक ने हमें इंसान का जन्म देकर पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। 84 लाख योनियां हैं इस सृष्टि में, लेकिन उन सब में मालिक ने हमें इंसान बनने का सौभाग्य दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा सोचो, अगर मालिक हमें निचली जून में भेज देता तो हमारा क्या हाल होता। हम अभी भी उस जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं और पता नहीं कितनी योनियों के बाद कहीं जाकर फिर से ये मौका मिलता है। कितने लाख साल बीत जाते हैं, फिर जाकर ये इंसान का जामा पहनने का हमें मौका मिलता है। लेकिन मालिक ने करुणा की और हमें सबसे श्रेष्ठ शरीर दे दिया। हमें वो सब कुछ दिया जो जीने के लिए जरूरी है, और हम हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें मालिक की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम भटक जाते हैं और दूसरे कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि सबसे अहम काम हमारा मालिक की भक्ति होना चाहिए। आगे बाबा जी ने फरमाया कि आज हम बाहरी दर्शनों को ही भक्ति समझकर बैठे हैं। भक्ति गुरुओं के या फिर अपने इष्ट के बाहरी दर्शन कर लेने का नाम नहीं है।
असली भक्ति के लिए हमें अपने अंदर उतरना होगा। जो बाहरी आंखों से दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें सहारा देने के लिए है। असलियत में जब तक हम अपने अंदर उतरकर मालिक की पहचान नहीं कर लेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। आज जो सामने बैठा है हम उसके शरीर की भक्ति करने लगते हैं। असल में गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर की भाषा को शरीर ही समझता है। लेकिन असल में गुरु कोई व्यक्ति या कोई शरीर नहीं बल्कि शब्द है। बाबा जी ने जिस सहजता और करुणा से आज का सत्संग समझाया वो अद्भुत था। 13 अप्रैल 2025 का लखनऊ सत्संग सिर्फ सत्संग ही नहीं था बल्कि आत्मा के लिए एक उजाला था। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के शब्दों ने जैसे आत्मा को उसकी असली पहचान से मिलवा दिया हो। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि असली सत्संग वही है जो केवल सुनने तक सीमित ना रहे बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन जाए। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़।